हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के 5 सब्जेक्ट रूल क्लास 12 2024 के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होंगे मार्क्स। अगर आप 6 सब्जेक्ट लिए हैं तो कैसे आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई के 5 सब्जेक्ट रूल 2024 के हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आप कैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपके पास सपोज दैट इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और हिंदी है। तो ये अगर आपके पास 5 ही सब्जेक्ट, आपने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। आपको टोटल इसमें के ऑबिटेन मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे आपके जो आपके परसेंटेज होंगे वो आपके निकल जाएंगे। बट अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको कैसे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश का आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें आप पाए हैं 50 नंबर, फिजिक्स में पाए हैं आप 64 नंबर, केमिस्ट्री में पाए हैं 70 नंबर, मैथ्स में पाए हैं 80 नंबर, हिंदी में पाए हैं आप 80 नंबर। तो ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले 50 नंबर जो आपका रहेगा ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसको आपका कन्फर्म इसको आपको लेके ही चलना है। और ऑबिटेन मार्क्स में से इन चारों को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इनकेस में से आप फेल भी हो जाते हैं तो इसकी जगह फिजिकल एजुकेशन में से मान लीजिए आप 80 मार्क्स पाए हैं तो इसके जगह ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। समझ गए मेरी बात ध्यान से। बट 50 नंबर आपको ये रिप्लेस नहीं होता है। इंग्लिश जो आपका रहता है ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ये आपका रिप्लेस नहीं। अगर इसमें आप फेल भी हो जाएंगे तो आपको कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी। मेरी बात आप लोग ध्यान समझ गए होंगे। आइए बताता हूँ। जैसे आप इंग्लिश है, इसको आपको 50 नंबर लेंगे ऑबिटेन मार्क्स में, प्लस 64 नंबर की जगह आप रिप्लेस कर लेंगे 80 नंबर को अपने, क्योंकि टॉप 5 सब्जेक्ट आपको लिया जाता है। प्लस 70 नंबर आप ले लेंगे, प्लस 80 नंबर। तो ये इस ऑबिटेन मार्क्स आप लोग टोटल मार्क्स हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर, ठीक है। तो इससे आपको ऑबिटेन परसेंटेज निकल जाएगा। बट इंग्लिश में अगर आप फेल भी हो जा रहे हैं 30 नंबर पे तो इसको आपको ले चलना पड़ेगा, ये इसकी जगह रिप्लेस नहीं होगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आपको कैलकुलेट कर सकते हैं आपके मार्क्स। हाँ, मेन चीज़ अब बताना भूल गया मैं, ये चीज़ आप जरूर देखेंगे। अगर इसमें आप फेल हो गए, इसमें भी फेल हो गए, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स में अगर आप किसी भी PCM में फेल हो गए, आपके एडिशनल सब्जेक्ट मार्क्स तो इसमें ऐड हो जाएगा। बट इस सब्जेक्ट को लेकर आप आगे नहीं चल सकते हैं, आगे कोई सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स से आप बीटेक नहीं कर सकते, क्योंकि बीटेक में आप पास होना PCM में बहुत जरूरी होता है। मेरी बात आप लोग ध्यान समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट मतलब BSc जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का यूज़ है, वो सब्जेक्ट आप लेकर आगे नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चों को बीटेक करना है, इनके इसमें फेल हो जाते हैं तो वो कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो जय हिंद।